हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स रिंग क्या होती हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है इंटरफेरेंस, और पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन रिंग्स क्या होती हैं। ध्यान देना बेटा, ये टॉपिक मत छोड़ना, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आने वाला है इस टॉपिक से, ठीक है। क्या नाम है इसका? न्यूटन। ओके सर। अरे यार, न्यूटन तो हर जगह फेमस हुए हैं। न्यूटन्स रिंग, ठीक है, न्यूटन्स रिंग्स। ओके सर, देख लेते हैं कैसे बनती हैं, होती क्या। तो न्यूटन्स रिंग्स को अगर बनाना है, समझना है, तो एक छोटे से डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और फिजिक्स में डायग्राम मैन होता है। बिना डायग्राम के आप थ्योरी नहीं बना सकते, रट नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए अगर डायग्राम बनाना सीख लिया तो आप पूरी थ्योरी लिख दोगे, पूरा डेरिवेशन कर दोगे। यही तो फिजिक्स की क्वालिटी होती है। चलिए, सबसे पहले आपको ना एक बना लेना है। अरे सर, बना तो लेना है, पर क्या बना लेना है? बना लेना है एक समतल उत्तल लेंस। देख के भी लगेगा आपको कि यार सच में ये समतल उत्तल लेंस है, ठीक है बेटा। अभी ये पृष्ठ कौन सा है? एक उत्तल पृष्ठ है, और ये मैंने खींचा तो ये बन गया हमारा एक समतल उत्तल लेंस। इसको बोल दिया मैंने, इसका नाम दे दो कोई पर्सनली। भाई इसका नाम पर्सनली मैं दे रहा हूँ प्लेनो, ठीक है। कन्वेक्स, ठीक है सर, कन्वेक्स लेंस। ओके, नाम बहुत शानदार है, समतल उत्तल लेंस। अब इस लेंस को आप कहाँ रखोगे? तो एक कांच की प्लेट पर, जिसे बोलते हैं आप ग्लास प्लेट पर रख दो। इसको रख दें, ठीक है। चलो कैसे रखोगे वो भी देखते हैं। बस एक ग्लास प्लेट छोटी सी बना लेनी है आपको इस टाइप से, और ये केवल एक बिंदु पे क्या करेगी? स्पर्श करेगी। यही तो इस ग्लास प्लेट की क्वालिटी है। लो सर, लो 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 लो, ये बना दी मैंने, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? ग्लास प्लेट, ठीक है। ये हमारी क्या हुई? एक ग्लास प्लेट हो गई। इजी है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ग्लास प्लेट, ठीक है, या कांच की प्लेट बोल दो आप, तो ये ग्लास प्लेट हो गई, है ना। अब क्या होगा? इस समतल उत्तल लेंस, जिसे हम डायरेक्ट बोलेंगे लेंस, तो इस लेंस और प्लेट के बीच क्या होती है? एक एयर फिल्म बन जाती है। ये क्या है बेटा? एयर फिल्म, ठीक है, यानी कि वायु की झिल्ली कहते हैं इसको हिंदी में। बन गई एयर फिल्म। अब देखो, थोड़ी सी कथा मुझे पता है क्या लिखवानी है। अभी रिंग नहीं बनाई है, सिर्फ अभी डायग्राम तैयार कर रहे हैं। तो एक बड़ी त्रिज्या के, ठीक है, समतल उत्तल लेंस को, ध्यान देना, एक बड़ी त्रिज्या के समतल उत्तल लेंस को कांच की प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है कि वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। तो यह है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, यानी कि टच पॉइंट बोल सकते हो उसको आप। ये क्या मेरे पास टच पॉइंट है, पर मैं लिखने रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं हिंदी में स्पर्श बिंदु। यानी कि बड़ी त्रिज्या के समतल उत्तल लेंस को, ठीक है, ग्लास प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है कि वह एक बिंदु पर स्पर्श करे, ठीक है। इससे होता क्या है कि लेंस और प्लेट के बीच एक एयर फिल्म बन जाती है। आ गई, एयर फिल्म बन गई। एयर फिल्म जो होती है वो स्पर्श बिंदु से बाहर की ओर क्या होती है? बढ़ती है। देखो यहाँ पे कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ पे क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। पहले ये लाइन लिखो, बाद में डायग्राम अभी और बनाऊंगा, बनाना किसी को नहीं है, क्योंकि लाइन बाय लाइन लिखते हुए चलेंगे तो समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। यानी कि बड़ी त्रिज्या के, फोकस करना है ठीक से, बड़ी त्रिज्या के। ओके सर, बड़ी, और त्रिज्या कौन सी? वक्रता त्रिज्या, ठीक है, बड़ी वक्रता त्रिज्या के, ठीक है, बड़ी वक्रता त्रिज्या के एक समतल उत्तल लेंस को, ठीक है, प्लेनो, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस को, ओके सर, ग्लास प्लेट पर, ठीक है, या कांच की प्लेट पर, ग्लास प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है, ठीक है। लाइन पे फोकस करना, इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार रखा जाता है। फोकस करें ठीक से, इस प्रकार रखा जाता है कि वह, कि लेंस जो है, डायरेक्ट लिखो कि लेंस, LENS, कि लेंस प्लेट को, ठीक है, प्लेट को एक बिंदु पर स्पर्श करें, कि लेंस प्लेट को एक बिंदु पर क्या करें? एक बिंदु पर स्पर्श करें, ठीक है, एम राइट, स्पर्श करें। जिससे होता क्या? जिससे बनता क्या? ये जल्दी बताओ।
जिससे लेंस और प्लेट के बीच एयर की फिल्म बन जाती है। ठीक है, ध्यान देना। और सारी कहानी इस एयर फिल्म की है। ठीक है, जिससे लेंस, ओके सर ओके, जिससे लेंस तथा प्लेट के बीच, जिससे लेंस तथा प्लेट के बीच, ठीक है, एयर की फिल्म बन जाती है। एयर की फिल्म बन जाती है एक, यानी कि झिल्ली बोलते हैं, एयर की फिल्म बन जाती है। चलो साहब, फिल्म बना दी फिल्म। अब जिसकी मोटाई जो होती है ना, जिसकी मोटाई, किसकी, एयर फिल्म की मोटाई, जिसकी मोटाई जो होती है स्पर्श बिंदु से, ठीक है, स्पर्श बिंदु से बाहर की ओर बढ़ती है, बाहर की ओर बढ़ती है। ठीक है, चलो इतनी कहानी हो गई। ये कहानी मैंने सिर्फ लेंस और प्लेट की बता दी, एयर फिल्म की बता दी, बन गई एयर फिल्म। यानी कि ध्यान देना, बड़ी वक्रता त्रिज्या के एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को आपने क्या करा, ग्लास प्लेट पर इस प्रकार रखा है कि लेंस जो है प्लेट के एक बिंदु को स्पर्श करे, जिससे लेंस तथा प्लेट के बीच एक एयर की फिल्म बन जाती है। ठीक है, जिसकी मोटाई स्पर्श बिंदु से बाहर की ओर क्या होती है, बढ़ती है। अब क्या करना है हमें, अब इस एयर फिल्म पर, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, समझते हो ना, मोनोक्रोमेटिक समझते हो आप, अरे इंटेलिजेंट हो आप, भाई बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो। यानी कि ये है, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक वर्णी प्रकाश किरण अविलंबवत गिरती है। ठीक है, यानी कि इस एयर फिल्म पर, इसका नाम दे दो एस, इसका नाम दे दो पॉइंट पी, लाइन पे फोकस करना, पॉइंट पी हो गया। ठीक है, इस एयर फिल्म पर, ठीक है, एक यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि इस एयर फिल्म पर, ठीक है, किस चीज़ की बनी हुई, यानी कि एक वर्णी प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंबवत क्या होती है, गिरती है, गिर गई। ठीक है, देखो ये क्या है, एक वर्णी प्रकाश किरण जो है वो अभिलंबवत क्या होती है, गिरती है। जिससे होता क्या है कि फिल्म में, ठीक है, अनेक कंसेंट्रिक रिंग बन जाती हैं, इस टाइप की, इस टाइप की, ये स्टेज सेंटर वाला जो सेंटर है ना, आपको काला दिखाई देगा बिल्कुल। ये जो स्पर्श पॉइंट है, ये वाला जो स्पर्श पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक। उसके बाद में फिर मेरे पास एक ब्राइट पट्टी आती है, फिर मेरे पास एक ये वाली पट्टी आती है, फिर ब्लैक पट्टी आती है, फिर वाइट पट्टी आती है, फिर ब्लैक पट्टी आती है, इस टाइप से ये वाली। यानी कि दीप्त और आदित्य फ्रिंजा बन जाती है। ये इस टाइप से चलती रहती है कहानी। इतना इजी पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन पे फोकस करना। ये सब हमें एयर फिल्म में दिखाई देगा ये। ठीक है, जितनी भी ये ब्लैक 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 है ना, ये सब जो है तुम्हारे पास ये डार्क होती हैं, इनको बोला जाता है आदित्य। और जो जितनी भी ये वाइट वाली हैं, ये इनको बोला जाता है दीप्त। और यह है सेंटर, इसको बोलते हैं स्पर्श, यानी कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये सब काला दिखाई देता है, स्पर्श पॉइंट जो है ना काला दिखाई देता है। क्यों, वो भी चेक करेंगे। ये स्पर्श बिंदु है हमारा, है ना, ये स्पर्श बिंदु है। ये चीज़ें ऐसे दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी कि मैं लिख दे जाऊँ इस फिल्म पर, ठीक है, इस FILM, इस फिल्म पर, ठीक है, इस फिल्म पर कौन सी, क्या नाम दिया मैंने इसको, एक वर्णी प्रकाश किरण, एक वर्णी, ठीक है, इस फिल्म पर एक वर्णी प्रकाश किरण, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश किरण अभिलंबवत गिरती है। अभिलंबवत क्या होती है बेटे, गिरती है। ठीक है, गिर गई, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभिलंबवत गिरती है। जिससे होता क्या है, जिससे फिल्म में, ठीक है, अनेक कंसेंट्रिक रिंग बन जाती हैं। ठीक है, जिससे फिल्म में, ध्यान देना, जिससे फिल्म में, ओके, जिससे फिल्म में अनेक, ये सब नोट्स हैं आपके, जिससे फिल्म में अनेक कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, रिंग्स बन जाती हैं। अब ये जो रिंग्स होती है ना, वो होती कैसी हैं, ये रिंग्स एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त होती हैं। एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे पहले दीप्त आई, फिर अदीप्त आ गई, फिर दीप्त आई, फिर अदीप्त आ गई, या पहले अदीप्त आई फिर दीप्त आ गई। ठीक है, या पहले अदीप्त आई या फिर अदीप्त आ गई, तो इसको बोला जाता है एकांतर क्रम में। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। जिससे फिल्म में अनेक कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं। और ये जो रिंग्स होती है ना, ये जो रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स जो होती हैं वो एकांतर क्रम में, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वलय, एकांतर क्रम में, इसको हिंदी में कहते हैं वलय। ठीक है, एकांतर क्रम में दीप्त, एकांतर क्रम में दीप्त, ठीक है, तथा अदीप्त होती हैं, अदीप्त होती हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अदीप्त होती है। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे, जल्दी बताओ, इन्हें न्यूटन्स रिंग कहते हैं, इन्हें
न्यूटन, इन्हें न्यूटन्स रिंग कहते हैं हम, ठीक है, इन्हें न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं, ऐसे बनती हैं ये, ठीक है, इन्हें न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं। एम राइट। तो इस तरह से आपको थ्योरी बना के लिखनी है, समझ के लिखना कि न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं किससे। असल में डेफिनेशन पढ़ लिया, डेरिवेशन कर लिया, पर डेफिनेशन समझ में नहीं आती। समझ में आया न्यूटन्स रिंग्स क्या होती है? तो इन्हें बोलते हैं हम, यानी कि जब आप क्या करोगे, एक वर्णी प्रकाश किरण अभिलंबित गिराओगे इस एयर फिल्म पर, ठीक है, गिराया तो क्या होगा, इस एयर फिल्म में अनेक कंसेंट्रिक संकेंद्रीय, केंद्र समान होता है, कंसेंट्रिक रिंग्स क्या होती हैं, बनती हैं। और ये रिंग जो होती हैं वो एकांत क्रम में दीप्त तथा कैसी होती है, अदीप्त होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स रिंग्स कहता है। अब इनको देखा कैसे जाता है, तो देखो ये जो प्रकाश किरण है ना हमारी ये वाली, इसका थोड़ा भाग जो होता है ना वो अपवर्तित होता है, क्योंकि लेंस है तो लेंस से अपवर्तन भी होगा, और हल्का सा क्या होता है, परावर्तन होता है। ये आपने पढ़ रखा ब्रुस्टल लॉ में, यानी कि प्रकाश के ध्रुवण में, ये ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी ये टकरागा और इसका परावर्तन हो जाएगा। ये परावर्तन जो है हमारा कुछ इस टाइप से होता है। ठीक से बनाओ बेटा, ये हो गया। इसको मैंने बोल दिया किरण फर्स्ट, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, किरण फर्स्ट है। ओके, फिर यहाँ से थोड़ा सा परावर्तन होगा। इतना गैप दे दें, हाँ दे दो, चलो इतने दे दो, इतना। ये गैप बराबर होता है, लाइन पे ध्यान देना बेटे ठीक से, हर जगह ये गैप बराबर होगा। चलो ये ठीक है, इसको मैंने दे दिया सेकंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, सेकंड। तो ये दोनों किरणें जो है ना वो परावर्तित किरणें होती हैं, ध्यान देना। यानी कि ये भी परावर्तित किरण है, ये भी क्या है मेरे पास, परावर्तित किरण है। चलो आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी इस कहानी, समझ में आया कुछ। बट ये आपतित किरण है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यार ये ऐसे बनता है। अब इसका डायग्राम रियल वाला ये होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, सोडियम लैंप होता है, उस सोडियम लैंप से एक वर्णी प्रकाश जो होता है वो डाला जाता है। वो यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लगी हुई होती है, इस टाइप से एक ग्लास ट्यूब लगी हुई होती है, तो सोडियम लैंप लगा होता है, सोडियम लैंप से प्रकाश डाला जाता है, ग्लास ट्यूब से टकराता है, फिर जाके इसका परावर्तन होता है, फिर वो ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसे चलती है कहानी। उसके बाद में आप क्या करते हो, एक सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको आप आगे पीछे कर सकते हो, उसके द्वारा इन रिंगों को देखा जाता है। यानी कि मैं ये लाइन लिख दे जाऊँ, ठीक है, इन रिंगों को, यानी कि इन रिंग्स को कम क्षमता वाले, ठीक है, कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप, यहाँ लगा हुआ होता है माइक्रोस्कोप, क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है, स्कोप से देखा जाता है। और एक बात और है भैया, जितनी भी जो फ्रिंजें होती है ना, दीप्त अदीप्त, इनकी मोटाई समान होती है, क्योंकि न्यूटन ने पहले बता दिया कि न्यूटन ने समान मोटाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त करी। ये ध्यान देना, न्यूटन ने समान मोटाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त करी। अब एयर फिल्म में, ठीक है, एयर फिल्म में जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, एयर फिल्म में बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो वृत्ताकार होता है, जिसके कारण हमें फ्रिंजें कैसे दिखाई देती हैं, वृत्ताकार दिखाई देती हैं। इसको भी मैं लाइन पे लिखवाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप डाल सकते हो हेडिंग कि सर्कुलर फॉर्म, ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, सर्कुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स रिंग, ठीक है। आखिर क्यों वृत्ताकार बनती हैं, ठीक है, न्यूटन्स रिंग्स, इसके बारे में भी कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि न्यूटन ने क्या काम करा, इन विचारों ने बहुत बढ़िया काम करा था आप लोगों के लिए, हमारे लिए। न्यूटन ने, ठीक है, फोकस करना है ठीक से, न्यूटन ने, अरे यार बात तो सही है बिल्कुल, आगे बढ़ाओ। न्यूटन ने समान मोटाई की, फोकस पहले ध्यान देना, टी का मान समान रहेगा, समान मोटाई की, ठीक है, न्यूटन ने समान मोटाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त करी, ठीक है। ओके, व्यतिकरण फ्रिंजेस, यानी कि फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंजें, ठीक है, फ्रिंजें प्राप्त की, ठीक है, फिल्म की समान मोटाई में। लाइन पे फोकस करना है बेटा, आ जाएगा ये, आ जाएगा यहाँ तक, ये फिल्म की, ओके, फिल्म की समान मोटाई में बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है, बिंदुओं का बिंदुओं का बिंदु पथ कैसा होता है, बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्ताकार होता है, मतलब सर्कुलर होता है, ठीक है। बिंदुओं का, यानी कि फिल्म की समान मोटाई में बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्ताकार होता है, जिस कारण हमें क्या दिखाई देती हैं, जिस कारण फ्रिंजें, जिस कारण जो रिंग्स होती हैं, यानी कि घेरा रिंग्स वृत्ताकार दिखाई देती हैं, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, दिखाई देती है। तो खाली मैंने बेसिक बता दिया। अब शुरू होती है फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स, कहानी अब स्टार्ट होती है, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। कर दें इसको इरेज,
ठीक है भाई। चलो इतना पहले लिखो थ्योरी बना बना के, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते, ये लाइन पे ध्यान देना, बिना समझे भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, फोकस करना ठीक से, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके सर, ओके 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 ओके। चलिए अब देखते हैं, डालो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स, यानी कि न्यूटन रिंग का बनना, इसको हिंदी में कहते हैं न्यूटन वलयों का बनना, ठीक है। चलो कैसे बनती हैं, डाल दो हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स। भाई बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूटन रिंग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स, एम राइट। ओके सर, चलिए कर दो स्टार्ट, कर दें फिर शुरुआत, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि एसपी क्या है। ये एक आपतित किरण है जो लेंस से होकर फिल्म पर गिर रही है, ठीक है। माना एसपी एक आपतित किरण है जो फिल्म से, यानी कि जो लेंस से होकर फिल्म पर गिर रही है। ये लाइन लिखो पहले, माना एसपी क्या है, माना एसपी है क्या चीज़, माना एसपी एक आपतित किरण है, आपतित, ठीक है सर। माना एसपी एक आपतित किरण है, ठीक है, ये हमने मान लिया भाई। माना एसपी एक आपतित किरण है जो लेंस से होकर, लाइन पे ध्यान देना बेटा, जो लेंस से होकर, ठीक है, फिल्म पर गिर रही है, फिल्म पर गिर रही है, ठीक है, फिल्म पर गिर रही है, ठीक है सर, गिरा दो। माना एसपी क्या है, एक आपतित किरण है जो लेंस से होकर फिल्म पर गिर रही है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एयर फिल्म के दो भाग हैं, ये वाला ऊपरी पृष्ठ है इसका, एक ऊपरी पृष्ठ होगा और एक कैसा होगा, निचला पृष्ठ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ होता है, क्लैंप यानी कि इसको बंद पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए क्लैंप लगा हुआ होता है। चलो छोड़ते हैं इसको, होकर फिल्म पर गिर रही है, ठीक है। अब ये जो किरण होती है वो एयर फिल्म के ऊपरी और निचले पृष्ठ के परावर्तन द्वारा, ठीक है, किरणें 1 और 2 उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी कि यह किरण फिल्म के एक तो पृष्ठ होगा अपर पृष्ठ, यानी कि अपर सरफेस, ऊपरी तथा निचले पृष्ठ से परावर्तन द्वारा किरणें फर्स्ट व सेकंड, किरणें फर्स्ट तथा सेकंड, ठीक है, किरणें फर्स्ट तथा सेकंड उत्पन्न करती है। अब ये बताओ, इन दोनों किरणों में परावर्तन द्वारा किरणें फर्स्ट तथा सेकंड उत्पन्न करती है। अब जो ये दोनों किरणें उत्पन्न हुई हैं, ये दोनों किरणें क्या हुई हैं, एक ही किरण से उत्पन्न हुई है, यानी कि दोनों किरणें एक ही किरण से उत्पन्न हुई हैं। ध्यान देना, दोनों किरणें एक ही किरण से उत्पन्न हुई हैं, यानी कि ये दोनों किरणें कला संबद्ध होती हैं। और इन किरणों में क्या होता है, व्यतिकरण होता है, और जहाँ व्यतिकरण होता है वहाँ पे व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं। यानी कि ये दोनों किरणें मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों किरणें फर्स्ट तथा सेकेंड, ये दोनों किरणें एक ही किरण से, फोकस करना, एक ही किरण से, दोनों किरणें एक ही किरण से, ठीक है, उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न हुई हैं अतः, ठीक है। दोनों किरणें कैसी हैं बताइए, जल्दी बताओ, दोनों किरणें, जल्दी बताओ फास्टली, दोनों किरणें कला संबद्ध हैं। जब ये दोनों किरणें कला संबद्ध हैं, ठीक है, कला संबद्ध होती हैं, और इन किरणों में, ठीक है, व्यतिकरण उत्पन्न होता है। व्यतिकरण क्या होता है बेटे, व्यतिकरण उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जब व्यतिकरण उत्पन्न होता है तो सिंपल सी बात है, व्यतिकरण फ्रिंजें बनेंगी। ये फ्रिंजें कैसी होती हैं, हमारी वृत्ताकार होती हैं। हो गया इतना कंप्लीट, राइट, एम राइट, ओके। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखो सबसे पहले परावर्तित प्रकाश में, क्योंकि ये प्रकाश परावर्तित है, तो परावर्तित प्रकाश में किरण फर्स्ट और सेकंड के बीच कुछ ना कुछ तो पथांतर होगा। ये वाली किरण पहले पहुंचेगी और ये वाली किरण बाद में पहुंचेगी, तो पथांतर का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख दे जाऊँ मैं। यानी कि अब यहाँ से डेरिवेशन शुरू हो जाता है, थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिखवा दी, शुरू कहानी अब होती है परावर्तित प्रकाश में। फोकस करना ठीक से, परावर्तित प्रकाश में, ठीक है, किरण फर्स्ट तथा सेकंड, ठीक है, किरणों के बीच पथांतर, किरणों के बीच बेटा क्या, पथांतर मतलब पथ में अंतर, ठीक है। चलो पथांतर मैं निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, फोकस करना ठीक से। तो बेटा ये डेल्टा होता है, ये 2 होता है मेरे पास, ये
माइक्रो टी कोस, ठीक है, आर प्लस के कितना जगह बेटे थीटा और प्लस के लैम्डा वाई 2। पहले लिखो डेटा जहाँ जहाँ पर क्या क्या चीज़ है। जहाँ पर म्यू क्या है, ये बेटे फिल्म का अपवर्तनांक है। किसका? फिल्म का अपवर्तनांक है, ठीक है, फिल्म का अपवर्तनांक है। ओके सर, एम राइट, अपवर्तनांक है। अच्छा, यहाँ पर जो है टी क्या है, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर फिल्म की मोटाई है, बिंदु पी पर फिल्म की मोटाई है। ये बिंदु पी देख रहे हो, इस पर फिल्म की मोटाई है, फिल्म की मोटाई है, ठीक है। अच्छा, लैम्डा क्या है, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। लैम्डा तुम्हें पता ही है, एक वर्णी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, क्योंकि मैंने इसमें एक वर्णी प्रकाश यूज करा, तरंगदैर्घ्य, क्योंकि तरंगदैर्घ्य हमें फिक्स रखना है बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और मेरे पास आर जो है वह तुम्हारे पास परावर्तन कोण है, ठीक है। ये आर क्या, परावर्तन कोण है। और जो हमारा ये थीटा है ना, थीटा जो है ये बेस एंगल होता है, बेस मतलब होता है, बेस कोण होता है ये, ठीक है, ये बेस कोण होता है, ठीक है। अब देखो एयर फिल्म के लिए जो ये माइक्रो होता है, जो एयर फिल्म के लिए जो ये फिल्म का अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। एयर के लिए फिल्म का अपवर्तनांक 1 मानेंगे। मोटाई जो टी ऐसी रहने देंगे हम, ठीक है। और जो तुम्हारे पास ये आर होगा ये भी 0 होगा, थीटा होगा ये भी 0 होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट हो जा रहा है, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ इसको इरेज, ठीक है। इसको ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यार, बाद में एक आधा डायग्राम और बना लेंगे, अभी काम पड़ेगा तो। चलो पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एयर फिल्म के लिए फोकस करना ठीक से, एयर फिल्म के लिए, ठीक है। एयर फिल्म के लिए जो माइक्रो है ना, यानी कि ये जो म्यू है, ये जो म्यू आप देख रहे हो ना, इसको माइक्रो की जगह ना म्यू बोलो। जो ये म्यू है, म्यू जो होता है जो अपवर्तनांक को शो करता है, ये जो म्यू आप देख रहे हो इसका मान 1 होता है, आर का मान 0 होता है, थीटा का मान कितना होता है बेटे, 0 होता है, ठीक है। तो अब लाइन पे ध्यान देना, ये भी 0 ये भी 0, तो कोस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और ये जो माइक्रो है इसका मान मैंने कितना लगाया, 1 लगाया, तो डेल्टा कितना आ जाएगा मेरे पास, 2t प्लस के लैम्डा टी, ठीक है। ये इतना मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इस पर लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत मेन चीज़ आई है, क्योंकि इसका अभी आगे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई मेरे पास, ये वाली फर्स्ट हो गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। अब अगर मैं मोटाई को 0 कर दूं, अगर मैं टी का मान कितना कर दूं बेटे, 0 कर दूं, तो टी बराबर 0 पर, ठीक है, टी बराबर 0 पर लैम्डा का ये जो तुम पदांतर देख रहे हो डेल्टा, इस डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, टी का मान 0 है तो डेल्टा का मान आ जाएगा लैम्डा वाई 2। इसका मतलब है ये जो कंडीशन है ये न्यूनतम तीव्रता का प्रतिबंध होता है, ठीक है। यह न्यूनतम तीव्रता का प्रतिबंध होता है, यह न्यूनतम तीव्रता का प्रतिबंध होता है। फोकस करना ठीक से, तीव्रता का क्या होता है बेटे, प्रतिबंध होता है। इसको जल्दी इरेज करने वाला हूँ मैं, फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा, ओके, पक्का कर दे इसको इरेज, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अभी ये डायग्राम ये वाला भी इरेज होगा, थोड़ी देर में करते हैं। अभी घबराओ मत जरा, सबसे पहले ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने माइक्रो भी बंद कर दिया, आर का मान 0, थीटा का मान 0, कोस को भी मैंने 0 कर दिया। अब देखो यदि टी बराबर 0 पर, अब टी बराबर 0 का मतलब समझते हो क्या होता है, टी बराबर 0 जहाँ पर एयर फिल्म की मोटाई कितनी हो गई, 0 हो गई। तो स्पर्श बिंदु एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर क्या तुम्हारे पास टी का मान कितना है, 0 है, और यहाँ पर जो पथांतर है लैम्डा वाई कितना है, 2 है, और ये न्यूनतम तीव्रता का क्या है, प्रतिबंध होता है। ये न्यूनतम तीव्रता का कैसा होता है बेटे, प्रतिबंध होता है, ठीक है, प्रतिबंध होता है। ये न्यूनतम तीव्रता का प्रतिबंध होता है। चलिए साहब, ये न्यूनतम तीव्रता का प्रतिबंध होता है। अब इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये होता है कि स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु हमेशा काला दिखाई देगा। ध्यान देना, स्पर्श बिंदु जो मैंने बोला था ना, सेंटर पॉइंट जो होता है, ये वाला सेंटर पॉइंट, वो बीच में मैंने पॉइंट लिया था, काला लिया था, वो काला ही दिखाई देता हमेशा, बिल्कुल घसट काला, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, प्रतिबंध होता है। अतः मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु हमेशा, ठीक है, हमेशा अदित दिखाई देगा। स्पर्श बिंदु हमेशा अदित मतलब ब्लैक यानी कि डार्क, काला दिखाई देगा, ठीक है, काला दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब आता है तुम्हारे पास, चलो हमने सेंटर पॉइंट की बात कर ली कि सेंटर पॉइंट हमेशा हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूनतम तीव्रता का प्रतिबंध प्राप्त हुआ और स्पर्श बिंदु हमेशा काला दिखाई देगा। अब दो पॉइंट आते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण आता है और एक विनाशी व्यतिकरण आता है। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, बताओ जल्दी। प्रकाश की तीव्रता का अधिकतम होना संपोषी व्यतिकरण कहलाता है और प्रकाश की तीव्रता का न्यूनतम होना विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये आप सब जानते हैं, पता है ना इस चीज़ का,
ठीक है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता का अधिकतम होना संपोषी व्यतिकरण और प्रकाश की तीव्रता का न्यूनतम होना विनाशी व्यतिकरण। अब दोनों की कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखो, क्योंकि हमारी दीप्त फ्रिंज भी मिल रही है और अदीप्त फ्रिंज भी हमें मिल रही है, संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है यानी कि दीप्त ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है यानी कि हमें अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। चलो देखते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए, ध्यान देना बेटे, संपोषी व्यतिकरण में चेक कर लेते हैं। संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है बेटे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, संपोषी व्यतिकरण के लिए पहला पॉइंट डाल के संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो बेटा यहाँ पे जो पथांतर होता है ना डेल्टा, वो बेटे पथांतर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एल लैम्डा के बराबर होता है, n = 1 2 3 ... होता है। अब समीकरण 1 से डेल्टा का मान कितना चेक करें, समीकरण 1 से जो डेल्टा का मान है वो कितना बेटे 2t प्लस के λ/2 बराबर कितना है मेरे पास एल लैम्डा, ठीक है। अच्छा λ/2 को इधर लेके जाओ तो कहाँ में पहुँचेगा ये सर पहुँचेगा, सर ये बहुत बढ़िया पहुँचेगा, λ/2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है मुझे ध्यान देना, 2t ये लिख लो ऐसा करके 2n लैम्डा माइनस के लैम्डा अपोन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैंने क्या करा, आप समझदार हैं, बीएससी में पढ़ रहे हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 2n माइनस के 1 और λ/2, इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरे पास, सेकंड हो गई, ठीक है। ये जो प्रतिबंध आया है, ये जो प्रतिबंध आया वो किसका आया, दीप्त फ्रिंजों का आया, ठीक है। n का मान 1 रखोगे पहली दीप्त फ्रिंज, 2 रखोगे दूसरी दीप्त फ्रिंज, 3 रखोगे तीसरी दीप्त फ्रिंज, ठीक है। यानी कि ये जो फ्रिंजों, ये प्रतिबंध किसका आया तुम्हारे पास, दीप्त फ्रिंजों का आया। ध्यान देना 2t बराबर 2n माइनस के 1 λ/2, ओके, एम राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे यानी कि मोटाई आ गई है, दीप्त फ्रिंजों की मोटाई आ गई है इतनी। अच्छा सेकेंड नंबर में मेरे पास क्या था, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए, चलिए विनाशी व्यतिकरण के लिए मैं क्या निकालने वाला हूँ वो भी हम फोकस करते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए मैं निकालने वाला हूँ, देखो पथांतर जो आता है ना, पथांतर वो ये आता है 2n प्लस के 1 और λ/2, लाइन पे ध्यान देना, ठीक है, ये पथांतर होता है 2n प्लस के 1 λ/2। अब समीकरण 1 से मैं यहाँ पर रख दूंगा मान और निकाल दूंगा। अब इस वाले की हमें ज़रूरत है भी नहीं, रियलिटी बताऊँ तो इस वाले डायग्राम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दीप्त फ्रिंजों की मोटाई का फॉर्मूला आया, हटा दें, फिर इसको हटा दें आप, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पर इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें थोड़ी देर तक, उसके बाद ये भी ख़त्म। चलिए तो समीकरण 1 से, ओके सर, समीकरण 1 से मैं क्या करने वाला हूँ, इस पथांतर का मान उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2t प्लस के λ/2 और इधर कितना है मेरे पास 2n प्लस के 1 और कितना बेटे λ/2, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो λ/2 से, 2t प्लस के λ/2 तो 2n λ/2 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे λ/2 से λ/2 क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2t बराबर n लैम्डा। तो t का मान जब निकालोगे तो ये आ जाएगा n लैम्डा अपोन कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों का यूज़ होगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई मेरे पास, 3 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन से हो गई, ज़रूरत पड़ने पर मैं इस 2 को ना इधर गुणा में ले आऊँगा, ठीक है, ये भाग में, गुणा वाले को मैं भाग में ले आऊँगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। तो ये t का मान आ गया। चलिए कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, ये शुरुआत हुई है, सिर्फ t का मान निकाला है और हमने दीप्त फ्रिंजों की मोटाई निकाली है, और ये क्या है, अदीप्त फ्रिंज की हमने मोटाई निकाली है, यानी कि दीप्त फ्रिंज की मोटाई ये वाली है और अदीप्त फ्रिंज की मोटाई का सूत्र ये वाला, ठीक है। ये सिर्फ हमने क्या निकाला, अभी मोटाई निकाली है दीप्त की और अदीप्त की, अभी फ्रिंज तो निकाली नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैं रेज कर दूँ, पर इसमें ध्यान देना समीकरण 2 और समीकरण 3 का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा यार। चलो मैं अभी बनाऊँ डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम और बनेगा, ध्यान देना। देखो डायग्राम यहीं बना दूँ, मैं बना दो सर, यहीं बना दो, ज़्यादा बड़ा ना बनेगा, छोटा सा बनेगा। चलिए मैंने व्रत ले लिया एक, अब ये व्रत मत समझना, है तो व्रत ही, लेकिन असल में क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। बड़ा ही बुरा बना भाई, बड़ा ही खतरनाक बना। ये ध्यान दे रहे हो, ये समतल पृष्ठ है, फोकस करें, ये समतल पृष्ठ है ये वाला, ठीक है। अरे यार ज़्यादा गाढ़ा बन गया, हटा दो थोड़ा करो और, अरे यार इसको हटा ही दो पूरे को। चलो ये आ गया हमारा, ठीक है। ये समतल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है ना। और ये जो है मेरे पास एक कहाँ पे टिका हुआ है, ग्लास ट्यूब पे टिका हुआ है। चलिए इसको एक ग्लास ट्यूब मैंने बना दी है ये वाली,
ये ग्लास ट्यूब बोल दो या फिर प्लेट बोल दो, ग्लास प्लेट पे टिका हुआ है, ठीक है। तो ये एल क्या है, लेंस है, और जी क्या है, ये ग्लास प्लेट है ना। ओके, अब इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, इसका केंद्र ओ होगा, वक्रता त्रिज्या ए, ये वाली क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या आर हो गई, और ये भी क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या। और बड़ा बना दो थोड़ा सा, चलो ऐसा लग रहा है कि ऊपर उखड़ दो और थोड़ा सा, चलो चलो जैसा भी कर लो आप, सेंटर बनाना वो बढ़िया करके, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है इसकी भाई, आर है, ठीक है, यानी कि लेंस की वक्रता त्रिज्या आर है, ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है, ठीक है। ओके ओके, और ये जो मैंने बनाया ना ये वाला भाग, ये जो ये है, तो यहाँ पे ना एक रिंग बनती है, यहाँ पे क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी, वृत्ताकार रिंग बनेगी, और उस रिंग की जो त्रिज्या होगी ना, वलय की त्रिज्या वो कितनी होगी, आर एन होगी। और जो ये पॉइंट है ना मेरे पास, इसको मान लो क्यू, इसको मान लो कितना बेटे पी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और जो इस पॉइंट पी से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये बेटे टी है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। इस पॉइंट पी से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास, टी है। अब पहले लिख लो थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, पर इसका काम पड़ेगा, इसका काम पड़ेगा भाई, इसका बहुत बड़ा काम पड़ेगा यार, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पर तुम्हें ध्यान देना है कि इसको मैं कहीं साइड में लिख दे रहा हूँ कि मेरे पास t इक्वल टू 2n-1, ठीक है। चलो थोड़ी नीचे करके लिख लो क्योंकि दिखती रहेगा आप लोगों को, t इक्वल टू 2n-1, ठीक है, लैम्डा वाई 2 दूनी 4, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके अभी, इसलिए मैं इसको कवर कर लिया मैंने। अब क्या करना है मुझे ध्यान से देखना। अब ये बताओ, मैंने क्या बोला कि जो लेंस की त्रिज्या है वो लेंस की वक्रता त्रिज्या वो कितनी है मेरे पास, कैपिटल आर है। एयर फिल्म की मोटाई कितनी है, टी है, और जो मेरे पास अंदर रिंग बनेगी उस वलय की त्रिज्या कितनी है मेरे पास, आर एन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जल्दी बताना बेटे एक बार फटाफट तेजी से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इस पूरी वक्रता त्रिज्या आर में से, इसमें से आर में से ये वाली डिस्टेंस घटा दो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, टी है, तो ये आ जाएगा आर माइनस के टी, ये ध्यान देना, आर माइनस के टी। और क्यू पॉइंट इसको मत दो बेटे, तुम क्यू पॉइंट इसको दे दो, ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला पॉइंट क्यू इसको दे दो, क्यू पॉइंट इसको मत दो, इसको दो आप। तो ज़रा ध्यान देना बेटे, मैं मान रहा हूँ, माना लेंस की, ओके सर, लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी है, जल्दी बताओ, लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी है बेटा, कैपिटल आर है, ठीक है, लाइन पे फोकस करना है, कैपिटल आर है, ओके सर। अच्छा, आप टी क्या है, बिंदु पी पर एयर फिल्म की मोटाई कितनी है, टी है, ठीक है। फिल्म की मोटाई कितनी है बेटे, यानी कि बिंदु पी पर लिख दो, छोड़ो मत, बिंदु पी पर फिल्म की मोटाई कितनी है, जल्दी बताओ, फिल्म की मोटाई कितनी है, फिल्म की मोटाई वो है बेटा टी है, ठीक है। वलय की त्रिज्या कितनी है, जो रिंग बनी है, जो हमने रिंग बनाई है, उस रिंग की त्रिज्या, ये वाली रिंग नहीं, ठीक है, जो इसके अंदर बनेगी, ऐसे करके एक रिंग बनेगी ऐसे करके इसके अंदर, तो उस रिंग की जो त्रिज्या होगी ना, रिंग की त्रिज्या, उस रिंग की त्रिज्या कितनी ली है मैंने बेटे, कितनी ली है यहाँ पे, आर एन ली है, ये आर एन है, ठीक है। तब देखो, तब आगे बढ़ाता हूँ कहानी, मैं थोड़ी सी, ठीक है। तब पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो, त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय एक ज़माने से सबको याद होती है, तो त्रिभुज ओ क्यू पी में, ठीक है, त्रिभुज ओ बनाओ, ओ, ठीक है, पी क्यू में, ओ पी क्यू में, ठीक है। चलो, आपको पता है कर्ण का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग आर माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का वर्ग यानी कि आर एन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब ओ पी का मान कितना है, आर का स्क्वायर, अब फॉर्मूला लगा दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2RT और प्लस के आर एन का स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब इस प्लस आर एन स्क्वायर को मैं इधर लेकर आऊँगा, ठीक है, तो काय में आएगा, माइनस में आ जाएगा, लो साहब, माइनस के आर एन स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस के 2RT। अब दोनों पक्ष में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा आर एन स्क्वायर 2RT माइनस के टी का स्क्वायर। वट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या है वो इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2, ठीक है, टी, यानी कि एयर फिल्म की मोटाई से बहुत ज़्यादा है, तो इस टी स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। तो डायरेक्ट छोड़ दो इसको, आर एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2RT आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, उधर को बेटा रूट आ जाएगा, लो सर ये रूट आ गया मेरे पास,
ये आ गया 2RT, ठीक है। ये Rn का मान आ गया। ये Rn का मान मतलब ये जो वृत्ताकार रिंग बनी है ना, उस रिंग की, यानी कि जो मैंने वृत्ताकार रिंग बनाएंगे हम इस टाइप से, उस रिंग की क्या आ गई, रेडियाई आ गई, त्रिज्या आ गई, या Rn, ठीक है। ओके सर, ओके। अब निकालना हमें इसका डायमीटर। वृत्ताकार रिंग की त्रिज्या तो आ गई, यानी कि ये क्या है, आप लिख दो ये है, ठीक है, यह है सर्कुलर रिंग की त्रिज्या का क्या है, सूत्र है, ठीक है। अभी निकालना हमें रिंग का डायमीटर, ठीक है। रिंग का डायमीटर कैसे निकालेंगे वो भी हम चेक करते हैं। पहले जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, ठीक है। करते हैं इसको इरेज, यह जरूरत पड़ेगी, इसको नहीं कर रहा हूँ मैं इरेज, इसी को करूँगा यार। अब कहाँ करवाऊँ, इसकी तो हमें चित्र की जरूरत पड़ेगी अभी, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलो मैं यहीं करवा दे रहा हूँ उसको इरेज करवा के, ठीक है। कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब Rn का मान याद कर लो सही करके कि भाई Rn का मान इतना आया। चलो रिंग का डायमीटर निकाल दो, रिंग का डायमीटर, ठीक है। डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है। रिंग का डायमीटर निकाल दो। चलिए मैं रिंग का डायमीटर निकालता हूँ, तो मैं इसको मान लूँगा dn, ठीक है, इक्वल टू ये 2 गुना होता है त्रिज्या का, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2। Rn का मान कितना है भैया, 2 कैपिटल R, ठीक है, और T है, यही तो है। अब देखो 2, अब 8 को आप लिख सकते हो, अगर 8 का रूट निकालोगे ना, 2 चौक 8, फिर 4 2, फिर 2 2 जोड़ा बना लो, एक आ जाएगा, तो 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 को आप लिख सकते हो कितना बेटे, 8 लिख सकते हो। तो 8RT हमारा ये आ जाएगा अंदर, ठीक है। ये आ गया इसका डायमीटर। ये क्या बेटा, ये क्या है, ये रिंग के डायमीटर का सूत्र है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ये क्या है, ये है, ठीक है, रिंग के, यानी कि जो बले बनाया हमने, न्यूटन रिंग बनाई है, उस रिंग का क्या है, डायमीटर का सूत्र है। ये रिंग के डायमीटर का सूत्र है, ठीक है, डायमीटर का सूत्र है, एम राइट। अगर यहाँ तक भी करके आओगे आपको तो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमने रिंग की त्रिज्या निकाल दी, रिंग का डायमीटर निकाल दिया, इससे ज़्यादा आप और क्या लोगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी दीप्त और आदित्य फ्रिंजों के डायमीटर निकालने हैं, और उनकी जो है मतलब उन्हीं के हमें डायमीटर निकालने हैं, और देखना है कि डायमीटर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किसके लिए, दीप्त और आदित्य के लिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ इसमें हेडिंग दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, दीप्त फ्रिंज के लिए, ओके ओके ओके, दीप्त फ्रिंज के लिए, यानी कि संपोषी व्यतिकरण के लिए। चलो दीप्त फ्रिंज के लिए, ओके। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मैंने बना ली थी, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना लो, ठीक है, ठीक है, बना ली मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब देखो समीकरण 2 से ध्यान देना, दीप्त फ्रिंज की जो मोटाई आई है वो t बराबर कितनी है, 2n-1 λ/4, यानी कि समीकरण 2 से t का मान लगाने पर, ठीक है। समीकरण 2 देखो कहाँ पर है, समीकरण 2 से t का मान लगाने पर, t का मान क्या करने पर बेटे, लगाने पर, ठीक है। लाइन पे ध्यान दो। चलो समीकरण 2 से t का मान लगा दो इसमें, तो निकल जाएगा वो दीप्त फ्रिंज का डायमीटर, है ना। चलो तो ये आ जाएगा मेरे पास dn इक्वल टू 8, हाँ सर, r, और t का मान कितना आया बेटे, 2n-1 और λ/2, ठीक है, λ/2, एम राइट, ओके ओके ओके। अच्छा λ/2 नहीं है, λ/, कितना है, 4 है। काट डालो मतलब 4 दूनी 8, तो 8 का मतलब हमारा 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2r लैम्डा, अंदर आ गया 2n-1, 2n-1, ठीक है, 2n-1, ओके ओके। तो यहाँ से जो है ना 2r लैम्डा बाहर करो और 2n-1 के बाहर करो। इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे पास दीप्त फ्रिंज का जो डायामीटर होता है वो विषम संख्या के वर्गमूल के कैसा होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दीप्त फ्रिंज का डायामीटर, ध्यान देना, दीप्त फ्रिंज का जो डायामीटर होता है वो विषम संख्या के वर्गमूल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान देना, क्योंकि r तो हमारा वक्रता त्रिज्या कांस्टेंट है, लैम्डा बिल्कुल फिक्स है, r वक्रता त्रिज्या कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अवतल लेंस जो आपने लेंस बनाया है, ये समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कभी चेंज होगी नहीं, ये ध्यान देना, फिक्स है। ऐसी लैम्डा बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि मैंने एक वर्णी प्रकाश लिया और एक वर्णी प्रकाश में लैम्डा का मान फिक्स हो जाता, ठीक है। तो ये काय पे डिपेंड कर रहा है, हमारे 2n-1 पे, यानी कि हमें पूछता है ये चीज़ प्रूफ करने कि भाई इस चीज़ को आप प्रूफ कीजिए, कि सिद्ध कीजिए कि दीप्त फ्रिंज का जो डायमीटर होता है वो विषम संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ऐसा पूछेगा तो करके तुम्हें पूरा ही आगा, कभी पता चलेगा क्वेश्चन घुमा के पूछा और तुम रह गए कि यार ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है। अतः मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अतः यानी कि दीप्त फ्रिंज, दीप्त, ठीक है, ओके, दीप्त फ्रिंज
जो कि न्यूटन रिंग है। डिप्थ फ्रिंज का जो डायामीटर होता है, डिप्थ फ्रिंज का डायामीटर, ठीक है, विषम संख्या, ओके ओके, विषम संख्या के, ठीक है, वर्गमूल के, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ, अर्थात मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि जो डी एन है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 2n माइनस के 1, 2n माइनस के 1, n इक्वल टू 1 2 3, 1 रखो यहाँ पे, 1 रखो तो 2 करना, तो 2 में से घटाओगे 1 आएगा, 2 रखो, 2 दूनी 4 में से घटाया 3 बचेगा, तो विषम संख्या आ गई। n का मान रखते जाओ, n का मान रखते जाओ, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, विषम संख्या अपने आप आती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास डिप्थ फ्रिंज का जो डायामीटर होता है, ठीक है, वो विषम संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये तो केवल डिप्थ के लिए है, अब मैं अदिप्त के लिए निकाल दूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, उसका कोई काम नहीं है। ध्यान देना, ये फॉर्मूले में लगा देंगे t बराबर एन लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। चलो ये लगाता हूँ, समीकरण 3 याद करो, t बराबर एन लैम्डा अपॉन 2। अब देखो आदित्य फ्रिंज के लिए लाइन पे ध्यान देना, ठीक है, आदित्य फ्रिंज के लिए, ओके सर, आदित्य फ्रिंज के लिए, चलो आदित्य फ्रिंज के लिए देखो समीकरण 3 से, कैसे बेटे, समीकरण 3 से, ठीक है, टी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में धरने पर, मतलब रखने पर, चलिए रख दो बेटे। तो ये डी एन है हमारा, ओके सर, 8 ऐसी रहेगा, आर ऐसी रहेगा, टी का मान कितना है चेक करें आप, एन लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। ये तो है 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी कि यहाँ पे डेटा बचा हमारा 2, ठीक है, 2 4 बचा हमारा यहाँ पे, आर एन लैम्डा, ये तो बच गया, ठीक है, यानी कि आर एन लैम्डा। अब यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 2 बाहर कर लूँगा और आर लैम्डा भी मैं बाहर कर लूँगा यहाँ से, इस टाइप से बचा कितना मेरे पास, रूट एन, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डी एन होता है वो किसी भी जो पूर्णांक होते हैं ना, हमारे नंबर जो होते हैं उनके वर्गमूल के कैसा होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अदिप्त, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को भी कि आदित्य फ्रिंज, ओके सर, आदित्य फ्रिंज का जो डायामीटर होता है, आदित्य फ्रिंज का जो हमारा डायामीटर होता है वो पूर्णांक 1 2 3 हो सकता है, कोई भी पूर्णांक के वर्गमूल के, ठीक है, वर्गमूल के कैसे होता है बेटे, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो डी एन है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, एन फॉर नंबर हो सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो यार रिंग की आपने त्रिज्या निकाल ली, रिंग का आपने डायमीटर निकाल लिया, उसके बाद में आपने आदित्य फ्रिंज की डायमीटर निकाला, और दीप्ति फ्रिंज का क्या करा, यानी कि दीप्ति फ्रिंज का डायमीटर निकाला, फिर आदित्य फ्रिंज का डायमीटर निकाला। तो यही तुम्हारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग है, न्यूटन्स रिंग है, कि न्यूटन्स रिंग्स कैसे बनती हैं। तो कैसे बनती हैं, उनका त्रिज्या निकाल लो और उनका डायमीटर निकाल लो, पता चल जाएगा आपको कि न्यूटन्स रिंग्स कैसे बनती हैं, है ना। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आराम से कवर कर लोगे इस टॉपिक को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।